भाषा शिक्षण बायलिंगुअल ट्रांसलेटेड न्यूज के नए सत्र में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे विधि, साहित्य, डिजिटल दुनिया और स्वास्थ्य जगत की ताजा खबरों का अनुवाद और अनुवाद की बारीकियां। The Indian team will undergo a 5-day camp in Kolkata before travelling to Imphal, where they will play the Tri-Nation International Football Tournament at the Khuman Lampic Stadium from March 22 to 28, with Myanmar and Kyrgyz Republic being the two opponents. भारतीय दल इम्फाल जाने से पूर्व कोलकाता में 5 दिवसीय शिविर में भाग लेगी, जहां वे 22 से 28 मार्च तक खुमान लंपिक स्टेडियम में त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्पर्धा टूर्नामेंट में खेलेंगे, जिसमें 2 प्रतिस्पर्धियों म्यांमार और किर्गिस्तान गणराज्य के साथ स्पर्धा होगी। Out of the 23 called up in the squad, 14 will report to the camp on Wednesday, with the other 9 players from Bengaluru FC and ATK Mohan Bagan FC joining on March 19, one day after the ISL final. इस स्क्वाड में बुलाए गए 23 में से 14 खिलाड़ी बुधवार को अन्य 9 बेंगलुरु फुटबॉल क्लब और एटीके मोहन बागान फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी आईएसएल फाइनल के एक दिन बाद 19 मार्च को पहुंचेंगे। In a significant development, the Bar Council of India (BCI) has decided to permit foreign lawyers and law firms to practice in areas such as foreign law, international legal issues and arbitration matters, which it said will be mutually beneficial for lawyers from India and abroad. एक महत्वपूर्ण निर्णय में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों और मध्यस्थता के मामलों में विदेशी वकीलों और न्यायिक संस्थाओं को वकालत करने की अनुमति दे दी है। इस बारे में इसने कहा कि यह भारत और विदेशी वकीलों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा। With that objective, the apex bar body has notified the Bar Council of India rules for registration and regulation of foreign lawyers and foreign law firms in India, 2022. इस उद्देश्य से बार की सर्वोच्च संस्था ने बार काउंसिल को विदेशी वकीलों और विदेशी विधिक संस्थाओं के भारत में पंजीकरण नियम एवं विनियमन 2022 अधिसूचित किया है। The research published in the American Journal of Preventive Medicine found a significant link between 3 measures of sleep disturbance and the risk for developing dementia, a neurodegenerative disease. कृपया ध्यान दें कि चिकित्सा जगत, विधि और डिजिटल दुनिया की सामग्री का यदि आम व्यक्तियों के लिए अनुवाद कर रहे हैं तो आम प्रचलन वाले कई ऐसे शब्द हैं जिनका लिप्यांतरण कर लेना उचित होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छपे एक शोध के अनुसार निद्रा में व्यवधान के 3 उपाय और मनोभ्रंश डिमेंशिया नामक एक तंत्रिका अभ्यासी, इसे न्यूरोडिजेनेरेटिव भी लिख सकते हैं, रोग के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध मिला है। Use of sleep medication and inability to fall asleep quickly are associated with an increased risk of developing dementia over a 10-year period, according to a study. अध्ययन के अनुसार नींद की दवा का उपयोग और जल्दी से नींद में जाने में असमर्थता से 10 वर्षों में मनोभ्रंश, इसे डिमेंशिया भी लिख सकते हैं, होने की संभावना बढ़ जाती है। The researchers associate sleep initiation insomnia, trouble falling asleep within 30 minutes, and sleep medication use with higher risk for developing dementia. शोधकर्ताओं के अनुसार निद्रा से संबंधित अनिद्रा अर्थात 30 मिनट के अंदर नींद न आने की समस्या और नींद के दवाओं के उपयोग से मनोभ्रंश डिमेंशिया का खतरा की अधिकतम संभावना होती है।